CUET ने सब कुछ बदल दिया, एग्जाम पैटर्न बदल दिया, एग्जामिनेशन डेट बदल दी, एंट्रेंस एग्जाम का काया पलट कर दिया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET Unicons and I am Khushi and today I will discuss big changes of CUET एग्जामिनेशन। CUET ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो CUET UG के एग्जाम्स हैं वो मई में कंडक्ट कराए जाएंगे, रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और साथ ही साथ जो डॉक्टर R.K. राधाकृष्ण है उन्होंने हमें ये भी बताया है कि CUET में CBT मोड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें कि अब आपको OMR का यूज नहीं करना है। आपको OMR में जो टाइम वेस्ट करने का मौका मिलता था, लाइक 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलता था अपना पेपर करने के लिए, उसमें से कुछ ना कुछ आपका रीडिंग में निकल जाता है और उसके बाद आप OMR को फिल करते हो, तो ये मान के चलो कि आपके पास OMR के लिए भी एटलीस्ट 20 मिनट्स होने चाहिए अगर आप स्पीड में भी फिल करते हो तो। बट इन सारी चीजों को देखते हुए इस बार थोड़े से चेंजेस हुए हैं और बेस्ट चेंज ये है कि इस बार आपका CBT मोड जो है उसे स्टार्ट कर दिया गया है। CBT मोड से आप सबको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। सेकेंड थिंग, आपको बार बार अपने पेन को घुमाना नहीं पड़ेगा। अगर कुछ गलत भी हो गया है घबराहट के चक्कर में तो उसे आप ठीक कर सकते हो। कंप्यूटर टेस्ट में यही होता है, लेकिन OMR में अगर एक बार गलती हो गई तो उसे ठीक करना नामुमकिन है, उसका फिर नंबर कट जाएगा। और रही बात, CUET ने हमें बहुत सारी चीजें और बताई हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि CUET में पिछले सालों में शिफ्ट वाइज एग्जाम्स होते थे और जिसमें बहुत सारे बच्चों को ये फील होता था कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, क्योंकि मॉर्निंग के शिफ्ट वाले बच्चों को कोई भी एग्जाम देखने को नहीं मिलता था और इवनिंग के बच्चों को आफ्टरनून और मॉर्निंग दोनों के एग्जाम देखने को मिल जाते थे, तो कहीं ना कहीं से उन्हें कुछ ना कुछ क्लू लग जाता था। बट इस बार NTA ने ऐसा भी नहीं होने दिया है। क्यों? क्योंकि इस बार आप सबके जो CUET UG एंड PG एग्जामिनेशंस हेल्ड कराए जाएंगे वो सेम डे पर होंगे और इसमें कोई भी शिफ्ट नहीं होगी, तो इससे आपका नॉर्मलाइजेशन का जो भी तामझाम रहता था वो सब कुछ हट जाएगा। और साथ ही साथ NTA ने हमें ये भी बताया है कि जो आपके नीट UG JEE मेन के जितने भी आपके एग्जामिनेशन होंगे वो सारे सेम डे पर ही कराए जाएंगे, ताकि किसी को भी आपका एग्जाम देखने का मौका ना मिले, सारे बच्चों को एक समान पेपर देखने को मिलेगा। CUET में साथ ही साथ कुछ और चेंजेस भी हुए हैं, जिसमें से एक बड़ा चेंज ये है कि अब स्टूडेंट्स को ये नहीं देखना पड़ेगा कि उन्हें क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज किए थे उन्हें CUET में वही चूज करना, बिकॉज अब ये जो एक रूल था इसे हटा दिया गया है और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं और 5 सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12th के हो ना हो इसमें कोई भी आपकी दिक्कत नहीं है। मतलब आप पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स क्लास 12th के ही चूज करने होंगे। ऑल्सो आपका जो एग्जामिनेशन है वो टोटल 13 लैंग्वेज में होगा, यानी कि आपको टोटल 13 लैंग्वेज के ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि कुछ ये हैं, और आप इसमें से कोई भी मीडियम चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ CUET ने हमें यह भी बताया है कि अब हर किसी डोमेन को, हर किसी सब्जेक्ट को टोटल 1 आवर का टाइम मिलेगा, यानी कि 60 मिनट्स मिलेंगी। पहले क्या होता था कि किसी सब्जेक्ट को 40 मिनट्स, किसी को 45 मिनट्स, किसी को 60 मिनट्स, तो इसमें जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती थी। बट अब सभी को बिल्कुल इक्वल रखा गया है, हर सब्जेक्ट को इक्वल रखा गया है, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझ रहे हैं, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स को आपको 1 आवर करने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग कुछ इस तरह होती है कि हर एक क्वेश्चन 5 नंबर कंटेन करेगा और अगर आप उसको गलत करते हो तो आपका 1 मार्क उसमें कट हो जाएगा। जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनकी जो मार्क्स होंगे वो 250 होंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आएंगे वो सारे 250 नंबरों के आएंगे। अब CUET ने ये भी चीज बताई है कि कुछ हमारे पास ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, 20 लैंग्वेजेस होती हैं जो कि बच जाती हैं और जिसके एग्जाम वो पहले अलग से कंडक्ट कराता था, लेकिन वो बहुत कम बच्चे चूज करते थे, तो इसीलिए CUET को बहुत बड़ा प्रोसेस भी करना पड़ता था। अब इतना टाइम उनके पास भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने इन 20 लैंग्वेजेस को हटा दिया है और अब इनके लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही होगा। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जो कि मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं, ये भी आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बेस्ड पर ही आपको इसमें सिलेक्शन मिल पाएगा। इसके चलते जो CUET है उसमें पहले 63 पेपर्स होते थे, बट अब 37 पेपर्स होंगे, तो इसमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस देखा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें
कि जो CUET है उसमें पहले अलग अलग मिनट्स रखी जाती थी, अलग अलग क्वेश्चंस होते थे। मिनट्स का मैंने आपको बताया कि 1 आवर सबको मिलेंगे, यानी कि 60 मिनट्स सबको मिलेंगे, हर पेपर को मिलेंगे। बट इसमें साथ साथ ये भी बताया गया है कि पिछले सालों में देखा गया है कि किसी पेपर में 40 क्वेश्चंस, किसी में 45 क्वेश्चंस, किसी में 50 क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किसी में 60 हैं तो 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये वाला लॉजिक पहले चलता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब से जो 60 क्वेश्चंस वाली जो भी स्कीम थी उसको हटाकर रिप्लेस कर दिया गया है 50 क्वेश्चंस में, और अब हर क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको ईच कंपलसरी है अटेम्प्ट करना। इसका मतलब आप ये नहीं समझें कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। मतलब ये है कि 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं दी जाएगी, यानी कि उन 50 क्वेश्चंस के ही आपके टोटल नंबर बनेंगे, और उनमें से अगर आप कुछ छोड़ते हो तो आप नेगेटिव मार्किंग के चलते बच जाओगे, और अगर आप कुछ भी गलत करके आते हो तो आपके नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट जाएंगे। सो CUET के यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंस मैंने आप सबके साथ शेयर किए। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल CUET यूनिकॉर्न्स को, और आज की इस वीडियो को जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप सबको कैसी लगी। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।